चलिए हाथ जोड़ने की सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे देखिए उच्चारण। पिछले चित्र में शिष्य ने प्रश्न पूछा था आचार्य महाराज से कि भगवान जब संसार के स्वर्ग में ही ऐसे सुख मिल रहे हैं तो क्यों ना ही स्वर्ग के सुख भोग लिए जाए। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि जो स्वर्ग आदि के सुख है, चिंतन जैसे जो सुख है, वह सुख तो वासना मात्र है, भ्रम मात्र है, ऐसा जानना, ऐसा कहा था। तो जब भ्रम मात्र है तो ये जो जीव है इन सुख को अपना क्यों मानता है। जब ये भ्रम है तो हमारे लिए सुख की अनुभूति क्यों होती है। जैसे हमने एसी चलाया, हमें गर्मी से सुख की अनुभूति हो रही, तो हमें इन विषयों में गुलाब जामुन खाया, हमें आनंद आया, तो ये सुख की अनुभूति क्यों हो रही है। तो आचार्य महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। मोहेन संप्रतम ज्ञानम, मोहेन संप्रतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्पोद्रवैः, यथा मदन्पोद्रवैः। बोले सभी। संप्रतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्पोद्रवैः। मोहेन संप्रतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्पोद्रवैः। मोहेन संप्रतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्पोद्रवैः। उच्चारण को दिक्कत। चलिए देखिए, शिष्य ने प्रश्न करा कि भगवान जब सांसारिक इंद्रिय जन्य जो सुख है ये भ्रम मात्र है, वासना मात्र है, तो फिर हमें इन भ्रम मात्र में, इन इंद्रिय जन्य सुख में सुख की अनुभूति कैसे होती है। हमने गुलाब जामुन खाया, हमें आनंद आया, हमने अच्छे कपड़े पहने, हमें आनंद आया, तो ये सुख की अनुभूति हमें क्यों हो रही है। इंद्रिय जन्य जो सुख की अनुभूति है ये सुख हमें क्यों लग रही है। आचार्य महाराज कह रहे हैं मोहेन,
मोह से, मोहन मतलब मोह से, संप्रतम अच्छी तरह ढका हुआ, या संप्रत मतलब ढका हुआ, मोह से ढका हुआ, ज्ञानम मतलब ज्ञान, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है, स्वभावम लभते न, वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा मोहनीय कर्म के कारण हमारा ज्ञान है, जो वास्तविक समीचीन तत्व में हमारा ज्ञान लगना चाहिए, वहां न लग करके भोगों में लग रहा है, पंचेंद्रिय में सुख मान रहा है, तो वह मोह से ढका हुआ ज्ञान है, इसीलिए अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे निश्चित रूप से उदाहरण दे रहे हैं, यथा मदन पुत्र वही, जैसे कोई मत मतलब मदमस्त जिसने नशा कर लिया हो, ऐसा कोई पुरुष जिसने नशा कर लिया है, ऐसा कोई पुरुष पदार्थों के स्वभाव को नहीं प्राप्त करता। यथा मतलब जैसे मदन गोत्रवही, मदन मतलब नशीले, गोत्रवही होते हैं, नशीले कोई खाने की पदार्थ होते होंगे महाराज के समय, जैसे अपन समझते हैं ना, वो भांग है जो खाने वाले लोग होली आदि पर लोग सेवन करते हैं उसका, ऐसा कोई एक कोदा एक कोई पदार्थ होता है, शायद दसवां भी होता है, ऐसा कोई पदार्थ होता है जिसको खाने से नशा आता है। उस नशीले पदार्थ को खाने से जैसे कोई पुरुष पदार्थों के स्वभाव को भूल जाता है। पदार्थ का स्वभाव क्या है? कोई ने शराब पी ली किसी व्यक्ति ने, अब इतनी शराब पी ली कि उसको मालूम नहीं है पानी की कुएं के पानी में और नाली के पानी में अंतर क्या है। कुएं में भी खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब जो व्यक्ति होते हैं ना, जो नशा करते हैं, शराब आदि पीते हैं, तो शराब आदि पीने वाले व्यक्ति उनको होश नहीं रहता कि किससे क्या बात कर रहे हैं, नाली में बैठे हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। तो जैसे कोई नशामान मदमस्त कोई पुरुष पदार्थों के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता कि सच्चा कौन है, पत्नी को बहन कह देगा, माता को कुछ कह देगा, भाई को कुछ कह देगा, जिससे दुश्मनी है उससे गले नहीं लेगा। शराब के नशे में जो लंबी दुश्मनी है वो शराब के नशे में गले गले पहुंच जाता है, समझ रहे हो, जिससे जिंदगी भर से लड़ाई है और शराब के लिए तो कहेगा रे तो हमारा मित्र है, हमारी लड़ाई कहाँ है। तो वो नशे के कारण पदार्थों के जैसे स्वभाव को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है मोह रूपी मोह के कारण, ढके होने के कारण, या यूँ समझे कि मोह रूपी नशे के कारण हमारा ज्ञान भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होकर के पर वस्तुओं में सुख मानता है। समझ में आया? छंददास एक बार वो देखें, जैसे नशीले कोले आदि पदार्थ के खाने से कोई मदमस्त पुरुष पदार्थों के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसे ही मोह से ढका हुआ ज्ञान भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण से समझते हैं, हमारा मोह किसी व्यक्ति के प्रति अत्यंत है, अगर कोई वो गलती भी करता है तो वो गलतियां हमें नजर नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति आपके 10 दिन बाद शत्रु बन जाए, फिर उसके अंदर आपको अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी, ये विशेषता होती है। उस व्यक्ति के अंदर हमको गलती ही गलती दिखेगी, उसके अंदर अच्छाइयां किसके कारण हो रहा था? अभी मोह के कारण। मोह के कारण हम उसकी बुराइयों को ढूंढ नहीं पा रहे थे, मोह के कारण हमें उसमें बुराइयां नहीं दिख रही थी। अगर कोई गलती भी करी खुद के बेटे ने, तो मोह के कारण बेटे की गलती न मान करके दूसरे के बेटे को थप्पड़ लगाएंगे कि मेरे बेटे से लड़ाई क्यों की, झगड़ा क्यों किया। ये मोह है, ये इंद्रिय जन्य सुख हमें जो मिल रहा है, ये मोह के कारण सब हो रहा है। ये बेटा हमारी सेवा करेगा, हमें खिलाएगा, हमें पिलाएगा, ये इंद्रिय जन्य सुख है। तो ये इंद्रिय जन्य जो सुख हमें दे रहा है, वह सब मोह के कारण ढका हुआ ज्ञान वास्तविकता में अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता और पर पदार्थों में सुख मानता है। ऐसा आचार्य महाराज उस शिष्य को समझा रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? शिष्य ने क्या प्रश्न करा था? शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान संसार के जो सुख है हमें सुख प्रतीत क्यों होते हैं?
हमने गुलाब जामुन खाया, हमें मीठा क्यों लगता है? हमने अच्छे कपड़े पहने, मुझे सुख की अनुभूति क्यों होती है? हम कहीं बाहर घूमने गए, हमें सुख की अनुभूति क्यों होती है? तो ये सुख की अनुभूति एक भ्रम मात्र है, मोह के कारण। जब तक मोह उदय में रहेगा, मोहिनी कर्म जब तक उदय में रहेगा, तब तक हमारे राग बढ़ेगा। मोहिनी कर्म में जितनी तीव्रता होगी उतना राग बढ़ेगा। और जैसे जैसे मोहिनी कर्म का घटना होगा, अभी इसमें आएगा 36-37 नंबर की छंद में आता है कि जैसे जैसे ही मोहिनी कर्म का घटना होगा, वैसे वैसे ही उन पदार्थों में राग नहीं होगा। गुलाब जामुन खाने में आनंद नहीं आएगा, रात्रि भोजन करने में आनंद नहीं आएगा, पर पदार्थों के सेवन में आनंद नहीं आएगा। अपने बेटे में भी वैराग्य दिखेगा कि ये मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? उनमें भी वैराग्य के कारण बनेंगे। जैसे जैसे मोह कम होगा, जैसे जैसे मोह हमारा कम होता जाएगा, वो सब वैराग्य के कारण बनेंगे। और मोह के कारण ही यह ज्ञान किसी की गलतियां नहीं निकाल पाता है, किसी के अंदर दोष नहीं निकाल पाता है, पर पदार्थों को सुख का कारण मान करके उसका भोग करता है। समझ में आया? आज बस इतना, बहुत सरल शब्द है, आप लोग याद तो कर रहे हैं। डेली पाठ का नियम है, उस पाठ के अलावा हमको एक बार करा देते। हाँ, पाठ करते जाएं, दोनों टाइम एक बार और पाठ करें, वो सारा याद हो जाएगा। समझ में आया? चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वाक्यमान शिवमस्तु देवी। 9 बार नमो नारायण। कल्याणी शांति निर्माणी माता की जय।